6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर बिहार से, जहां छपरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक घर में चल रही थी यह अवैध पटाखा फैक्ट्री। ब्लास्ट में एक महिला, 2 बच्चे और 2 पुरुषों की मौत हुई है। दूसरी बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, पश्चिम बंगाल से अर्पिता मुखर्जी को आज कोर्ट में पेश किया गया। अर्पिता मुखर्जी को 1 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि कल अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। अर्पिता के घर से 20 करोड़ 21 लाख का कैश बरामद हुआ था। अर्पिता ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी मानी जाती है। पार्थ चैटर्जी को भी शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, दिल्ली से, दिल्ली के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। दिल्ली में फूड हब का विकास किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को फूड कैपिटल बनाने पर काम किया जा रहा है। पहले के फेज में चांदनी चौक और मजनू का टीला फूड हब बनेगा। आगे बढ़ रहे हैं, चौथी बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, 26 जुलाई को गुजरात दौरे पर रहेंगे आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सोमनाथ मंदिर जाएंगे और राजकोट में आपके टाउन हॉल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल सूरत गए थे। सूरत में केजरीवाल ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। 6 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग, केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को केजरीवाल से इतना डर क्यों है। आज वन महोत्सव के आखिरी दिन उसके आयोजन में पुलिस भेजी गई। पूरे पंडाल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और केजरीवाल के पोस्टर फाड़कर मोदी के पोस्टर लगा दिए गए। इसके अलावा उन्होंने सिसोदिया पर लगे आरोपों को भी गलत और बेबुनियाद बताया। छठी बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी है। संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला बोला। राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। 7वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, दिल्ली की तरह पंजाब सरकार ने भी जनता को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया है। पंजाब को आप सरकार ने जनता को फ्री बिजली देने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जनता को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। एक बिल में 600 यूनिट फ्री दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए अलग से एक फॉर्म जारी किया गया है। और अब 8वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, अग्निवीर भर्ती परीक्षा के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। कहा, पीएम के नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों ही खतरे में है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, देश में 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं। उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों के भविष्य का क्या होगा। 6 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है दिल्ली से, जहां पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। दिल्ली में रहने वाले 31 साल के शख्स में मंकी पॉक्स वायरल की पुष्टि हुई है। संक्रमित शख्स को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 2 दिन पहले बुखार और त्वचा पर रैशेस के बाद उसे भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि संक्रमित शख्स बीते दिनों हिमाचल प्रदेश घूमकर लौटा था। हालांकि उसकी कोई विदेश यात्रा की हिस्ट्री नहीं मिली है। 10वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। अमेरिका के यूजीन में चल रही चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर जैवलिन थ्रो किया। वहीं एंडरसन पीटर्स 90 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं और इससे पहले लंबी कूद में भारतीय महिला एथलीट अंजू बेबी जॉर्ज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता था। 11वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, नीरज चोपड़ा से ही जुड़ी हुई, पदक जीतने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के घर बधाइयां देने के लिए आसपास के लोगों का तांता लगा हुआ है। आज पूरे गांव ने एक साथ बैठकर फाइनल मैच भी देखा था। जीत को लेकर परिवार ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि नीरज चोपड़ा पदक जरूर जीतेंगे। 6 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने यूपी सरकार से अपनी जेड कैटेगरी की सुरक्षा को वापस लेने की अपील की है। इस दौरान आजम खान ने कहा कि उनके और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाना चाहिए। 13वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हुए। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर हो रही बैठक में सीएम योगी समेत धामी, हेमंत बिस्व शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, तमाम सीएम शामिल हुए। 14वीं बड़ी खबर 6 बजे की, कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान राजनाथ सिंह ने चीन और नेहरू पर बड़ा बयान दिया। कहा, चीन के इरादे नेक नहीं, मैं किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। 15वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की, इसी खबर से जुड़ी हुई, राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी की नीतियों को लेकर तो हम आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन किसी की नीयत को लेकर सवाल नहीं उठा सकते। 1962 में हम लोगों ने जो खामियाजा उठाया, भरपाई उसकी नहीं हो सकती। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के तारीफ करते हुए कहा कि देश के लिए शहादत देने वाले भारतीय सैनिकों को नमन है।
आगे बढ़ रहे हैं, 16वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। आज शाम 7 बजे रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन आज ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर हिंदी भाषा में प्रसारित किया जाएगा। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद की तरफ से विदाई दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।